शर्म से डूब मर जाना। भारत हो गया, उनके यहाँ से हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, उतनी तादाद में लोग मांगे जाते हैं। हमारे यहाँ से बहुत कम तादाद में हुनरमंद पाकिस्तानी भेजे जाते हैं। अगर हुआ तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी है और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी मर गई। यार एक बड़ी अफसोसनाक मतलब खबर सामने आई। हमारे एक मतलब बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन, बड़ा मतलब हार्ड हिटिंग बैट्समैन, ओवैस जिया। ही हेल्स फ्रॉम रावलपिंडी एंड ही प्लेड फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड बैक इन 2012। तो अपेरेंटली इस वक्त आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो USA का रुख। ठीक है, अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता अपने मुल्क को। तो देखो, यूनाइटेड अरब अमारात में पहले एग्रीमेंट था, तो अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया। जो ट्रेन आपको जैसे कि बताई है कि वो ट्रेन है इस समय चल रही है अबू धाबी से फुजेरा के लिए, और आने वाले समय में 2035 तक वो ट्रेन जो है अबू धाबी से फिर जाएगी वो कतर, बहरीन, सऊदी। और दुनिया में इंटरनेशनली आप देखें, पाकिस्तान का लोग नाम देख के तो हमारे पासपोर्ट एक्स्ट्रा चेक किए जाते हैं। क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो है क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बैगर्स हैं। कर रहे हैं क्योंकि USA में क्रिकेट फैल रही है, मेजर लीग, माइनर लीग्स वगैरह भी हो रही हैं, तो काफ़ी वहाँ पर क्रिकेट एक्टिविटीज़ है। तो ये प्लेयर जो है बेसिकली वहाँ पर जाते हैं, या तो मतलब विजिट वीज़ा पे जाते हैं, या इनको कोई क्लब वगैरह कोई फ्रेंचाइज बुला लेता है, इस तरह करके कोई कंपनी है किंग्समैन वो बुला लेती है। लेकिन जो इतला आई है वो ये आई है कि जी ओवैस जिया साहब कुवैत, ओमान, अलैंड से होके आएगी फुजेरा, और फुजेरा से जाएगी बंबई बरास्ता समुंदर के रास्ते से। देखो, एक तीर से वो दो शिकार करने वाली बात है। यहाँ पर पानी की आपको मालूम है बहुत बड़ी समस्या है। पानी समुंदर का साफ करके पिलाते हैं, फिर उठा ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं। आपने रोडों पे ये देख रहे हैं फूल पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 दफा साफ करके वो पानी जाकर खत्म होता है। तो वो उस ट्रेन के नीचे डाली जाएगी पाइपलाइनें डालने का ये मकसद है। क्या महारत है इन लोगों की कि किसी को छोड़ते नहीं है। आपको मालूम है ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद जो था वो अभी बन गया है पाकिस्तान से जिंदाबाद। कि आपके इंडिया से आएगा पानी और यहाँ से जाएगा डीजल पेट्रोल, तो मानो दोनों देश बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है। ठीक है, कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। जो है वो वहाँ पर गालिबन मतलब ओवरस्टे कर गए। तो आजकल आपको पता है USA में बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में। तो हमने देखा है, अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई। ठीक है, आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाँव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो। ठीक है, तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपरमार्केटों की ओनर भी इंडियन। तो वहाँ पर जो है उनको घर के बाहर से मतलब डिटेन कर दिया गया। और अपेरेंटली सुना यही है कि इस वक्त वो डिटेंशन सेंटर में है, या हो सकता है कि अब तक उनको वापस भेज दिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया हो पाकिस्तान। लेकिन आई थिंक कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे सिर्फ एक मैसेज बड़ा क्लियर, एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो चेक करे कि लुलू बड़ा हैबर मार्केट है, उसका भी ओनर इंडियन। गोल्ड के काम में 85% इंडियन। रहने वाली जगह में बर्दुबई, करामा, ऊद में था, अपने बलूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में,
यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम मेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है और शाहरुख खान का भी घर है। ठीक है, तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमारात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजहब भेद वाले। ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम, एक थाली में सब मिलके खा रहे हैं। देखो अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया? एग्रीमेंट किसने किया? मोदी जी ने किया। किनके साथ किया? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के साथ किया जो मर गए। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है, गुरुद्वारा साहब बना के दिया, क्रिश्चियन लोगों के लिए सब कुछ बना दिया। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जो पूरी टीम है। अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ, तो वो देखो वहां पर बोलते हैं शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। ठीक है, तो अभी उधर दिन रात चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह ये सारा कोई सिटी टूर में होता है। तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोच रहे हैं, जो हमारे इलम में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। बाकी हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो सब लोग मिलकर क्लैप कर दो जोर से। ठीक है, ओके जी। जो प्लेयर्स गए हैं वहाँ पर बहुत सारे उसमें साबिक पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, तो एक चेक कर लें कितने प्लेयर्स हैं वहाँ पर, कितने सही तरीके से है वहाँ पर, लीगली है वहाँ पर, कितने इलीगली है। बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू इंश्योर कि कोई फॉर्मर प्लेयर हो, एक्स प्लेयर हो, प्रेजेंट प्लेयर हो, कोई मतलब ऐसा प्लेयर हो जिससे सिर्फ डोमेस्टिक भी खेली हुई है, तो नज़र रखे। इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो खबरें होती हैं ना, ये आई मीन दे आर नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो इसमें बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं। डंकी रूट मित्रों एक ऐसा रूट कहलाता है जो कि इलीगल तरीके से किसी राष्ट्र में घुसने को कहा जाता है, अर्थात किसी अमान्य तरीके से किसी अन्य देश में घुसना डंकी कहलाती है। और अगर इस प्रकार का कोई रूट तैयार किया जाए, मतलब अवैध अप्रवासियों द्वारा किसी एक निश्चित मार्ग के द्वारा किसी देश में घुसपैठ की जाती है, उसे डंकी रूट कहा जाता है। पाकिस्तान के एक भूतपूर्व खिलाड़ी जो कि हालांकि इतना ज़्यादा पाकिस्तान की ओर से क्रिकेट नहीं खेले हैं, उन्होंने पीएसएल में अवश्य खेला है और टी20 लीग खेली थी। इनका नाम है ओवैस जिया। ये हाल ही में FBI द्वारा यूएस में गिरफ्तार कर लिए गए अवैध तरीके से पाकिस्तान में रहने और अवैध काम करने के जुर्म में। इनके ऊपर आरोप यह है कि ये अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और बिना किसी प्रॉपर कागज और बिना किसी परमिशन के अमेरिका में रह रहे थे। हालांकि अधिकतर पाकिस्तानी यही करते हैं, किसी भी अन्य देश में जाकर के वो अवैध तरीके से ही प्रवास करते हैं और रहते हैं तथा वहाँ अवैध गतिविधियों में ही संलिप्त रहते हैं। इसका हालिया उदाहरण है यूएई और तुर्की, जहाँ से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है बहुत भारी संख्या में। यूएई से तो लगभग 1 लाख पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वह पाकिस्तान में भीख मांगने का कार्यक्रम चलाए हुए थे। पाकिस्तानी जितने भी वहाँ गए थे वो लगभग सबके सब यूएई में घुसपैठ करके भीख मांग रहे थे और यूएई को एक उन्होंने जहन्नुम जैसा बना दिया था। हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर पार्किंग लॉट में वह जगह घेर करके लोगों से भीख मांगा करते थे और छीना झपटी तथा चाकूबाजी की घटनाओं में भी सम्मिलित थे। इसलिए लगभग 1 लाख से अधिक पाकिस्तानियों को यूएई ने निकाल दिया है। इसी के साथ तुर्की, जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा मित्र पाकिस्तानियों के अनुसार है, वहाँ के लोगों ने भी पाकिस्तान से आए हुए लोगों को मार के भगा दिया है। 30,000 से अधिक पाकिस्तानियों को तुर्की से निकाल दिया गया है। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान की मित्रता या कोई पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप नहीं है, ये केवल सरकारों की अपनी एक आवश्यकता पर आधारित मित्रता है। क्योंकि पाकिस्तान में तुर्की को एक दूसरे की आवश्यकता है। तुर्की को यहाँ अपने आप को खलीफा सिद्ध करने के लिए, तुर्की के एर्दोगान सरदार को अपने आप को खलीफा सिद्ध करना, उसके लिए पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स की इच्छा है और पाकिस्तान को साथी की कि पाकिस्तान के रोटामी का पार्टनर आस्कर बिल्ला नहीं, वो चीन को छोड़ करके। इसी के ये ऐसी मित्रता नहीं है जो पाकिस्तान और तुर्की के लोगों की उन्नति हो। और जिस प्रकार से पाकिस्तानियों की हरकतें थी, जैसे कि वो अश्लील फप्तियाँ कसते थे तुर्की की लड़कियों पर और साथ ही साथ मोलेस्टेशन के आरोपों में बहुत सारे पाकिस्तानी तुर्की की जेलों में बंद रहे। तो इसी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब लगभग हर जगह से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है और इसी आधार पर
इन्हीं इलीगल कामों में शामिल होने के लिए ही पाकिस्तान के इस भूतपूर्व खिलाड़ी को FBI ने गिरफ्तार किया है। हो सकता है अगर इन पर संगीन आरोप लगे हों तो इन्हें बहुत लंबी कारावास के लिए जेल में डाला जा सकता है, साथ ही साथ बहुत अधिक हर्जाना देना पड़ सकता है, वरना कुछ भी ना होने की सूरत में इनका USA से डिपोर्ट होना तो तय ही है। अब यही पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा था कि क्यों हर जगह पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि भारतीय भी तो हर जगह बड़ी संख्या में इलीगल तरीके से घुसते हैं। तो इसमें कोई असत्य नहीं है। भारत के कई लोग, विशेष रूप से पंजाब प्रांत और हरियाणा प्रांत के लोग, अन्य देशों में टंकी रूट का इस्तेमाल करके घुसते हैं, लेकिन जहां पर भारतीय इमिग्रेंट्स अगर गलत तरीके से घुस भी जाए तो वहां उस देश की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही कोई इलीगल काम करते हैं, बल्कि वहाँ मेहनत मजदूरी करके ही एक अच्छा जीवन यापन करते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान ही देते हैं सकारात्मक रूप से। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ केवल चोरी चकारी, डकैती, फिरौती, छिनैती और मोलेस्टेशन और चाकूबाजी जैसे कार्यों में ही संलिप्त पाए जाते हैं और लगभग हर पाकिस्तानी यही कार्य करता पाया जाता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के तो एक पाकिस्तानी एम्बेसडर के ऊपर आरोप लगा था, जिसके कारण वो आज भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी एम्बेसी में ही छिपे बैठे हैं कि उन्होंने घरेलू नौकरानी का रेप किया था। जी, अब पाकिस्तान के एम्बेसडर्स भी ऐसे कुकृत्य करते पाए जाते हैं। और आपको ध्यान होगा कि एक बार पाकिस्तानी एम्बेसी ने एक यूरोपियन देश में प्रोग्राम रखा था जहां पे लोगों को यह कह के बुलाया गया था कि एक बिजनेस फोरम की मीटिंग है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात होगी, जबकि वहाँ पर अश्लील दांगनाओं को बुला करके उनका नृत्य करवाया गया था और अजीब सी स्थिति बन गई थी। और इसी के साथ ही एक पाकिस्तानी एम्बेसडर तो पार्टी के बाद टेबल पे रखा हुआ किसी आदमी का पर्स मारते हुए भी कैमरे में साफ कैद हुए थे। कि पाकिस्तानियों की हरकतें हैं जिनके कारण आज दुनिया के लगभग हर देश से वो लोग परेशान होकर के पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं और उनको अपने देश से भगा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस विषय पे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।